नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वां पे कमीशन का गैजेट अभी निकला ही है। अब इस गैजेट का विरोध होना शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बेहद अहम मुद्दों को डालते हुए कुछ कर्मचारी संस्थाओं ने अब 8वें पे कमीशन के गैजेट का विरोध किया है और उसमें अमेंडमेंट की मांग की है। दोस्तों, मुद्दा बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण है क्योंकि 8वें पे कमीशन के गैजेट में जिस तरीके से विसंगतियों को दिखाया गया है इस लेटर में, वो अहम है। क्योंकि अगर इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो हो सकता है 8वां पे कमीशन में जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी आशाएं हैं, उन पे हम खरा नहीं उतर पाएंगे। इसीलिए समय से कार्रवाई करते हुए कर्मचारी संस्थाओं ने 8वां पे कमीशन का जो गैजेट है उसको लेकर के अपना विरोध लिखित में, राइटिंग में लेटर भेज करके वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। वित्त मंत्री जी के पास भेज दिया गया है। दोस्तों, बेहद अहम मुद्दा है। आगे समझाऊंगा कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करके किन किन चीजों में, किन किन पॉइंट्स में 8वें पे कमीशन के टीओआर के बदलाव की मांग की गई है, वो आगे आज के इस वीडियो में लेटर दिखा के समझाऊंगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ कुछ डिफेंस पेंशनर कंफ्यूजन में हो गए हैं कि डीएसपी और डीपीए को लेकर के जो पिछले दिनों जानकारियां चली थी उसको लेकर कंफ्यूजन में हो गए हैं। तो आपका कंफ्यूजन आज मैं दूर करूंगा। आज अगर इस जानकारी को आप सुन लेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि डीपीए और डीएसपी आखिर है क्या, इनको लेकर के आपको जानकार होना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स सैनिक पाठशाला के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन्हीं व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप आराम से आप वीडियोज देख सकें, क्योंकि वीडियोज देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो दोबारा से सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है भूल गए हो सकता है रह जाता है करूंगा करके, तो ऐसे व्यूअर्स से मेरा आग्रह है वीडियो को पॉज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़िए, वीडियो कंटिन्यूअसली देखते रहिए, क्योंकि सैनिक पाठशाला में ही आपको महत्वपूर्ण सटीक जानकारी डॉक्यूमेंट के दस्तावेज के आधार पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं डीएसपी और डीपीए को लेकर के कंफ्यूज ना हो, कंफर्म करें और निश्चित रहें। जी हां दोस्तों, आखिर डीएसपी और डीपीए है क्या? दोस्तों, डीएसपी यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज और जो डीपीए है डिफेंस पेंशन अकाउंट, हालांकि ऐसा डीपीए करके बैंक के अंदर कोई टर्म नहीं है। तो इसलिए बैंक के अंदर में अगर एसबीआई की बात करूं तो डीएसपी है, अगर पीएनबी की बात करूं तो पीएनबी रक्षक है। अलग अलग बैंक में इसका अलग अलग नाम है दोस्तों। तो इसलिए आपने इंश्योर क्या करना है? आपने इंश्योर करना है कि आपका जो पेंशन वाला अकाउंट है जिसमें आपका पेंशन क्रेडिट हो जाता है, वो अकाउंट जो भी डीएसपी जैसी सुविधा जिस भी बैंक में हो, चाहे डीएसपी हो चाहे पीएनबी रक्षक हो, उसके अंदर जो अंदरूनी उनका कोड होता है बैंक का, सर्विस वाले अकाउंट में अलग कोड डालते हैं, पेंशनर वाले अकाउंट में अलग कोड डालते हैं। तो वो जो कोड है CODE कोड, वो कोड आपका सही पेंशनर वाला डाला गया है कि नहीं डाला गया है, केवल इस बात को आपने इंश्योर करना है। ये सामने का लेटर देखिए, इस लेटर में डीएसपी डीपीए के बारे में लिखा तो गया है, लेकिन दोस्तों डीपीए करके ऐसा टर्म नहीं होता है। तो इसलिए, और वैसे भी अलग अलग बैंक में इसका नाम अलग अलग होता है, इसलिए इसके कंफ्यूजन में आप ना रहें। इस लेटर को आप दिखा करके आप अपने मैनेजर को भी पूछ सकते हैं कि मेरा जो पेंशन का अकाउंट है उसको पेंशनर वाला कोड में आप बदल दीजिए। चाहे उसको आप डीएसपी पेंशन गोल्ड कहें, चाहे आप उसको पीएनबी रक्षक पेंशन कहें, कुछ भी नाम से हो वो, लेकिन आपका कोड जो है सर्विंग ना होकर के पेंशनर वाला कोड अपडेटेड होना चाहिए। अगर पहले से ही आपका अपडेटेड है तो आपको अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कोई अलग वस्तु नहीं है, अलग टर्म नहीं है, अलग स्कीम नहीं है वही, लेकिन केवल आपने इंश्योर करना है कि सर्विस वालों का कोड ना पड़ा रहे आपके अकाउंट में, पेंशनर वाला कोड में कन्वर्ट हो चुका हो, ये आपने इंश्योर करना है। और जो पुराने पेंशनर हैं उनके लिए तो सर्विस वाले का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सर्विस के दौरान तो उन्होंने डीएसपी की फैसिलिटी ली ही नहीं है। तो उनका कोड उनके अकाउंट में पेंशन वाला ही शुरू से ही हो, ये आपने इंश्योर करना है बैंक में जाकर के। बस इतना कर लीजिए, बाकी आपको कुछ भी शंका रखने की जरूरत नहीं है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, गैजेट नोटिफिकेशन, 8वें पे कमीशन जो गैजेट नोटिफिकेशन निकला है उसको लेकर के शिकायत कर दी गई है और शिकायत में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के कुछ पॉइंट्स हैं उनको बदलाव करने की मांग की गई है। पॉइंट्स क्या क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कर्मचारियों ने 8 सीपीसी का गैजेट का विरोध जताया, लेटर भेजा गया। मुद्दे क्या क्या हैं? 7 सीपीसी जैसे क्लियर नहीं है 8 सीपीसी, हाँ ये मुद्दा उठाया गया है। अगला मुद्दा, एनपीएस को ओपीएस करने का भी मुद्दा उठाया गया है दोस्तों। जी हाँ। तीसरा मुद्दा, पुराने पेंशनर्स के बारे में टीओआर में साफ साफ जिक्र नहीं है। जी हाँ, जो पुराने पेंशनर ओपीएस स्कीम के पेंशनर हैं उनके बारे में साफ साफ क्लियर अंदाज में जिक्र ना होना कि पुराने पेंशनर्स का भी पेंशन में रिवीजन किया जाए, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। तो इस बात को लेकर भी दोस्तों शिकायत कर दी गई है। अगला पॉइंट है, लागू करने की तिथि का भी साफ साफ ना होना, उसका भी जिक्र किया गया। यानी कि 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, ऐसा भी कहीं भी लिखित में नहीं है। यानी कि जो भी अलाउंसेस बढ़ेंगे, जो भी पेंशन बढ़ेगा, जो भी पेमेंट बढ़ेगा, उसका पूरा फायदा 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाए, इस बात को टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में साफ साफ मेंशन किया जाए, अमेंडमेंट निकाला जाए, ऐसी शिकायत कर दी गई है दोस्तों। तो चलिए जो लेटर निकाला गया है, किस संस्था ने भेजा है, किसको भेजा है, सारी चीजें समझते हैं। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर देख पा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा लेटर है, क्योंकि इस लेटर में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को नकारते हुए भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री जी को लेटर भेज दिया गया है। आप देख पा रहे हैं 4 नवंबर 2025 का लेटर है, जिस लेटर में शुरू में ही लिखा गया है मोस्ट अर्जेंट, और ये लेटर सीधे सीधे माननीय वित्त मंत्री जी को जो है भेजा गया दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट देखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस गिवन to the 8th Central Pay Commission by the Government of India and also for incorporating the terms of references for inclusion of the pension revision of the existing pensioners and family pensioners। यानी कि कहीं ना कहीं terms of references को ना मानते हुए उसमें बदलाव के लिए ये लेटर भेज दिया गया है दोस्तों। बेहद महत्वपूर्ण है 8वें पे कमीशन के संदर्भ में। आगे मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा क्या क्या पॉइंट इसमें दर्शाए गए हैं, क्या क्या पॉइंट दिखाते हुए इस लेटर को भेजा गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में बदलाव के लिए। सबसे पहले तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाइड इट्स नोटिफिकेशन डेटेड 3 नवंबर 2025 हैव पब्लिश्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन along with its terms of references। The terms of references especially with regards to the revision of the emoluments of central government employees is totally different from the terms of references given to the 7th central pay commission। यानी कि 7वें पे कमीशन में 7 सीपीसी में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिए गए थे उससे बिल्कुल अलग तरीके से 8वें पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिया गया है, ऐसा यहां पर कहा गया है। सबसे पहले तो केंद्रीय कर्मचारियों का पॉइंट है, ये देखिए, आगे पेंशनर का पॉइंट भी बताऊंगा। तो कर्मचारियों के पॉइंट में जो 8वें पे कमीशन में लिखा हुआ है, जो लाइन लिखा हुआ है उसका जिक्र किया गया है। पैराग्राफ नंबर 2 का सब पैराग्राफ नंबर बी में जो लिखा गया है, to work out an emolument structure conducive to attractive talent, government service, promoting efficiency, accountability and responsibility in the work culture। ये 8वें पे कमीशन में लिखा हुआ है। इसके उलट 7वें पे कमीशन में किस तरीके से लिखा गया था उसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है दोस्तों। जबकि 7वें पे कमीशन और 8वें पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके अंदर जो लिखावट है उसके बदलाव के बारे में यहाँ शिकायत की गई है। ये बदलाव नहीं होना चाहिए और कर्मचारियों का क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी बताया गया। द स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस, ये बताया गया कि एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेशंस इज मिसिंग इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ 8 सीपीसी। यानी कि 8वें पे कमीशन में जो कर्मचारियों की आशाएं हैं वो जो है मिसिंग है, वो इंक्लूड नहीं है, ऐसा यहां बताया गया है। इट इज रिक्वेस्टेड दैट द अबव टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ टीओआर ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन में प्लीज बी रीड्राफ्टेड एट पार विद द 7 सीपीसी। यानी कि 7वें पे कमीशन की तरह ही अब 8वें पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का ऊपर का जो पॉइंट है उसको रीड्राफ्ट किया जाए, ऐसा इसमें गुजारिश किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों, रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2024। यानी कि 8वें पे कमीशन में एनपीएस को बदल के ओपीएस करने की भी मांग की गई है।
ये पॉइंट, ये मुद्दा टीओआर में क्यों शामिल नहीं किया गया, ऐसा यहाँ पर शिकायत किया गया है और उसको शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। अगला महत्वपूर्ण पेंशनर से जुड़ा हुआ मुद्दा दोस्तों, नॉन इंक्लूजन ऑफ मोर देन 69 लाख पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स इन द परव्यू ऑफ 8CPC। यहाँ कहा गया है कि 69 लाख पेंशनर और फैमिली पेंशनर को इंक्लूड नहीं किया गया 8वें पे कमीशन में, उसको लेकर के शिकायत की गई है। It is most unfortunate that 69 lakh central government pensioners and family pensioners who have given their sweat and blood to the country for more than 3 decades while in service are kept out of the purview of 8CPC। यहाँ ये कहा गया है कि जिन्होंने लगभग 30 साल से भी ज्यादा समय से जो है देश के लिए अपना खून पसीना दिया है, लगभग 69 लाख की संख्या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर की, उनको 8वें पे कमीशन से बाहर रखा गया, उसके दायरे से बाहर रखा गया, ऐसा इसमें कहा गया है दोस्तों। यू विल अप्रिशिएट दैट रिवीजन ऑफ पेंशन इज अ राइट ऑफ पेंशनर्स एंड दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। यानी कि ये एक अधिकार है, पेंशन का रिवीजन होना पेंशनर्स का अधिकार है, इससे आप वंचित नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन द फेग एंड ऑफ देयर लाइफ एंड आउटराइट इग्नोरिंग देम इज टोटली अनजस्टिफाइड। यानी कि ज्यादातर उसमें बहुत ज्यादा वृद्ध हैं, जिंदगी की आखिरी पड़ाव में है, उनको आप अगर ये ऐसे अधिकारों से वंचित करेंगे तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा, इसमें कहा गया है। In this regard, we invite your kind attention to the terms of references TOR given to 7CPC which is given below for your kind ready reference। यानी कि यहाँ 7वें पे कमीशन में जो पेंशनर के लिए TOR दिया गया था उसको रिफर किया गया है, जिसमें साफ साफ देखिए तो आगे इसमें लिखा गया है इट इज रिक्वेस्टेड दैट द गवर्नमेंट में काइंडली इंक्लूड द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस टू 8CPC एंड द amendment may please be issued for including the terms of references for revision of pension in the case of the employees who have retired prior to the date of effect of 8CPC, that is 1 January 2026, and also to consider the restoration of the commuted value of pension after 11 years, enhance pension 5% once in 5 years from the date of retirement as recommended by the parliamentary standing committee। दोस्तों बड़ा जो है यहाँ पर सवाल खड़ा किया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में, जो 2026 से पहले के जितने भी रिटायरीज होंगे ओल्ड पेंशन स्कीम वाले, उनको साफ साफ उनके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है क्लियर करके इंक्लूड किया जाए। साथ ही साथ 11 साल में कम्यूटेशन को रिस्टोर करने का मुद्दा भी डाला जाए, साथ ही साथ हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी डाला जाए, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा ऑलरेडी रिकमेंडेड है, ऐसा यहां पर गुजारिश किया गया दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है और ये रिक्वेस्ट भेजा गया है कि इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया जाए। आगे दोस्तों डेट ऑफ इफेक्ट को लेकर भी रिकमेंडेशन जो है करने के लिए कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि 7वां पे कमीशन का डेट ऑफ इफेक्ट था 1 जनवरी 2016, लेकिन 1 जनवरी 2026 8वां पे कमीशन का डेट ऑफ इफेक्ट होगा, ऐसा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में नहीं लिखा गया है, ऐसा आरोप यहां लगाया गया है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अगला टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का अमेंडमेंट निकाला जाए, जिसमें साफ साफ ये चीज इंक्लूड हो कि जो भी पेमेंट, पेंशन या अलाउंसेस बढ़ेंगे वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होंगे, ऐसा मेंशन करते हुए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का अमेंडमेंट निकाला जाए, ऐसी डिमांड यहां रखी गई है दोस्तों। आप यहां देख पा रहे हैं अगला आखिरी जो पेज है वहां पर क्या कहा गया है, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज ऑटोमेटिक एंड justified that the 8CPC recommendations also should be implemented from 1 जनवरी 2026, the same may please be included in the terms of references। वही चीज जो मैंने बता दिया आपको कि 1 जनवरी 2026 से ही सब कुछ लागू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में अमेंड करके निकाला जाए। दोस्तों ये महत्वपूर्ण लेटर भेजा गया है। रेस्पेक्टेड मैडम, वी आर कॉन्फिडेंट दैट द अबव प्रपोजल ऑफ ours will considered in its true perspective and issue appropriate amendments in the terms of references given to the 8CPC wide gazette notification dated 3 नवंबर 2025। और ऊपर के सभी पॉइंट्स को मानते हुए दोस्तों ये कहा गया है कि हमारे जो भी प्रपोजल हमने जो सुझाए हैं, जो भी अमेंडमेंट सुझाए हैं, उनको लागू करते हुए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का जो गैजेट है उसका नोटिफिकेशन को बदलते हुए अमेंडमेंट निकाला जाए, ऐसा यहां पर कहा गया है। और दोस्तों इसके कॉपी राजनाथ सिंह जी को भी भेजा गया है, रक्षा मंत्री जी को, और रक्षा के जो सेक्रेटरी साहब हैं, डिफेंस के सेक्रेटरी, उनको भी भेजा गया है, और सेक्रेटरी स्टाफ साइड जो नेशनल काउंसिल के, उनको भी भेजा गया ताकि उनकी तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया जाए। तो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, 8वें पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को लेकर कहीं ना कहीं जो असंतोष है वो निकल के सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर
लेकर के अब कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं दोस्त। बेहद अहम लेटर था, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में अगर कुछ इस तरीके की विसंगतियां रह जाएंगी तो हो सकता है ये विसंगतियां आने वाले समय में 8वां पे कमीशन का जो फायदा है उसको भी उतना ना दिला पाए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में बदलाव के लिए जो लेटर भेजा गया है ये स्वागत योग्य है। आने वाले समय में इसका रेफरेंस को मानते हुए, इस लेटर को एक्सेप्ट करते हुए भारत सरकार की तरफ से भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का अमेंडमेंट निकाला जाए, ऐसी हमारी भी मांग है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।